नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कौरव आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। चलेगा, हम आज पढ़ेंगे साइंस के बारे में। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि साइंस की जो परिभाषा है ना, साइंस किसे कहते हैं, साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, साइंस में कौन कौन से पोर्शंस आते हैं, साइंस में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो सभी आज हम कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 12th तक हम स्टडी सभी करते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई एंशिएंट फिजिक्स भी होती है या मॉडर्न फिजिक्स भी होती है ना। सेकेंड जो बायोलॉजी होती है उसकी भी ब्रांचेस होती हैं, हमको सिर्फ 2 ब्रांचेस पता होती हैं, वो ब्रांचेस है जैसे बॉटनी है, बायोलॉजी है, लेकिन हमको उसके आगे की ब्रांचेस पता नहीं होती हैं कि इसके आगे और कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस जो मेनली होती है वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ 2 ब्रांचेस पढ़ते हैं। और वो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, एक बॉटनी पढ़ लेते हैं जिसमें हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, एक होती है क्या बायोलॉजी जिसमें हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि भाई विज्ञान क्या है, विज्ञान में क्या क्या है ना। और विज्ञान पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का जो मॉडर्न टाइम जो चल रहा है, इस टाइम में पूरा का पूरा साइंस का समय है। ठीक है, साइंस के अगर हम किसी भी चीज को करते हैं उसमें अगर हम साइंस के नियम ना लगाएं, साइंस को ना करें तो हमारा वो वर्ग पूरा भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स से देखते हैं तो फिजिक्स में दैनिक जीवन में हमारे डेली का जो वर्क होता है उसमें हम फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं हम फोर्सेस भी लगाते हैं जिसको हम बल कहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम अगर झूले को भी झूलते हैं वो भी हम पढ़ते हैं कि भाई अभिकेंद्रीय बल हो रहा है या अभिकेंद्रीय होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, कौन सा हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे किसमें, आज साइंस में। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में देखें कि साइंस है क्या। ठीक है, साइंस क्या, विज्ञान। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि भाई विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई जो सुव्यवस्थित क्रम होता है, किसी भी वस्तुओं को सुव्यवस्थित क्रम से है ना उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। या हम देख सकते हैं कि भाई प्रकृति में जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं उन सारी वस्तुओं का हम अगर सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। चलेगा, सेकंड हमको ये जानना है कि भाई साइंस जो है, साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो क्या ना जो साइंस है इसकी उत्पत्ति हुई है साइंसिया से हुई है। किससे हुई है, साइंसिया से हुई है। ठीक है, तो साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है, साइंसिया से हुई है। साइंसिया जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो क्या ना जो साइंसिया है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस लैंग्वेज का है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है, सेकंड हम देखें कि भैया जो साइंस है, इस साइंस का जनक किसे कहते हैं, साइंस का फाउंडर किसे कहते हैं। ठीक, और फाउंडर जानने के पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि ये साइंसिया का मतलब क्या होता है, साइंसिया का अर्थ क्या होता है। तो क्या ना जो साइंसिया है, इस साइंसिया का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, टू नो, मतलब कि के बारे में जानना है ना, कि भाई जानना। अब किसके बारे में जानना, तो क्या कहेंगे हम, साइंसिया के बारे में जानना। और साइंसिया से क्या, साइंस के बारे में जानना। तो साइंस के बारे में जानना ही क्या कहलाएगा, साइंसिया या साइंस कहलाएगा। सेकंड हम देखें साइंस का जो फाउंडर है, साइंस का जो जनक है वो कौन है। तो क्या ना साइंस का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है ना। अरस्तु कौन थे, अब थोड़ी सी जानकारी हमको अरस्तु के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम रट लेते हैं कि भाई साइंस का जनक ये है, बायो का जनक ये है ना। हमको पता होना चाहिए कि भैया साइंस में जो अरस्तु है, अरस्तु को इसका जनक कहेंगे हम, लेकिन अरस्तु है कौन। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई जो अरस्तु है, अरस्तु का जो जन्म हुआ था वो 384 से लेकर 322 BC हुआ, बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, या हम इसको ईसा पूर्व भी कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व कौन सा, ईसा मसीह के जन्म के पहले की सारी घटनाएं किसमें चलेंगी, BC में चलेंगी या ईसा पूर्व में चलेंगी। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखें, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्टेगेरिया नामक जो प्रांत था, स्टेगेरिया नामक जगह में हुआ था। किसका जन्म, अरस्तु का हुआ था। ये प्लेटो के कौन थे, शिष्य थे, है ना, प्लेटो के शिष्य थे। और सिकंदर के कौन थे, ये गुरु थे। ये चीज ध्यान रखना कि भाई ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के कौन थे, ये गुरु थे। सेकंड हम देखें ये कौन से थे, तो कौन से दार्शनिक थे, तो कहना ये यूनानी दार्शनिक थे। ये कौन थे, ये यूनानी दार्शनिक थे। ये चीज ध्यान रखना। तो ये टॉपिक, ये पोर्शन हमने किसके बारे में जाना, सबसे पहले तो अरस्तु के बारे में जाना कि अरस्तु कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना, ये किसके शिष्य थे, किसके गुरु थे। ठीक है, एंड ये दार्शनिक कौन थे, तो कहेंगे हम यूनानी दार्शनिक थे, है ना। सेकंड हम देखें भाई जो साइंस, अब देखिएगा साइंस मतलब कि विज्ञान, साइंसिया।
साइंस डे कब मनाया जाता है, साइंस दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो कहना साइंस डे 28 फरवरी या 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो कहना कि क्या हुआ था 28 फरवरी 1928 को, कब 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी, रमन प्रभाव की खोज हुई थी। चलिए ठीक है, अब रमन प्रभाव की जो खोज हुई थी, किसने की थी रमन प्रभाव की खोज, तो कहना रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। अब सीवी रमन, इनका जो सीवी है, सीवी का फुल फॉर्म क्या है, तो कहना चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, सीबी क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्योंकि हम कई लोगों को पता होता है कि भैया जो सीबी है, सीबी रमन रट लेते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या होता है। एग्जाम में कभी कभी अगर आपको ऑप्शंस में दे रहा है कि भाई चंद्रशेखर वेंकट रमन, लेकिन हमारे दिमाग में आता है, या हो सकता है रमन से हम पहचान लेंगे, अगर रमन नहीं आया चंद्रशेखर वेंकट दे दिया, हमारे दिमाग में यह आता है कि रमन प्रभाव की खोज तो सीवी रमन ने की थी, लेकिन सीवी रमन तो ऑप्शन में नहीं है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सीवी रमन का नाम पूरा क्या था, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही हम देखें कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो क्या ना 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और अगला हम देखें कि भैया जो 28 फरवरी को जो डे मनाया जा रहा है वो कब से मनाया जा रहा है, तो क्या ना 86 से, कब से मना रहे हैं, 1986 से 28 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, साइंस डे या विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में आती हैं। चलेगा, सेकंड हम देखें, साइंस जो है, साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो क्या ना साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या, फिजिक्स, सेकंड क्या, केमिस्ट्री, ठीक है, और थर्ड क्या है, तो क्या ना बायोलॉजी। ठीक, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है किसको, साइंस को। सेकंड हम देखें, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स किस शब्द से मिलकर बना है, तो क्या ना ये फिजिक्स फ्यूजिस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, फ्यूजिस से मिलकर बना है। फ्यूजिस, फ्यूजिस का अर्थ क्या होता है, तो क्या ना ये जो फ्यूजिस होता है, फ्यूजिस का जो अर्थ है वो है नेचर। क्या है इसका अर्थ, नेचर, कह सकते हैं हम प्रकृति। तो प्रकृति में जितनी वस्तु हैं उन सारी वस्तुओं का क्रमबद्ध तरीके से अगर हम अध्ययन करें तो वो सभी क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। सेकंड हम फिजिक्स, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि फिजिक्स वह होती है जिसको हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, रेगुलर उसको उपयोग कर रहे हैं। हम अगर मोबाइल चला रहे, लैपटॉप चला रहे, कंप्यूटर चला रहे, ट्रैक्टर चला रहे, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, फिजिक्स ही है ना। सेकेंड हम देखें कि भैया जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो क्या ना फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स, तो क्या ना एक होती है चिर सम्मत भौतिकी। कौन सी होती है, चिर सम्मत भौतिकी। ठीक है, इस चिर सम्मत भौतिकी, इस चिर से निकलता है क्या कि भाई ये कहीं ना कहीं एक प्राचीन भौतिकी है, और प्राचीन भौतिकी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंशिएंट फिजिक्स। क्या बोल देंगे हम इसको, एंशिएंट फिजिक्स कहेंगे, चलेगा, है ना। तो चिर सम्मत, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि भैया प्राचीन भौतिकी होती है, या तो, है ना, बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं ना, प्राचीन भौतिकी, एंशिएंट फिजिक्स या चिर सम्मत भौतिकी। एक और होती है, उसको क्या कहते हैं हम, आधुनिक भौतिकी। उसको क्या कहते हैं हम, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मॉडर्न फिजिक्स। ये क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिकी होती है। सेकंड, अब हमको इनके फाउंडर पता होना चाहिए कि फिजिक्स तो हमने देखा, फिजिक्स किससे मिला है, फ्यूजिस से मिला है। फ्यूजिस का मतलब क्या होता है, नेचर, प्रकृति। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एंशिएंट फिजिक्स होती है और एक मॉडर्न फिजिक्स होती है। अब हमको पता है कि भैया जो एंशिएंट फिजिक्स होती है, एंशिएंट फिजिक्स का जो फाउंडर है वो फाउंडर कौन है, ठीक, तो क्या ना इसका जो फाउंडर है वो है सर आइजैक न्यूटन। कौन है, सर आइजैक न्यूटन। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर अगर आइजैक न्यूटन नहीं होता तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ते, ये फिजिक्स नहीं बनते। वो क्यों एप्पल के नीचे ही सो रहा था जो उसके ऊपर गिरा,
ग्रेविटी बना दिया, है ना, तो चलेगा। आप लोगों के लिए है, अगर वो नहीं होता तो आज दैनिक जीवन में ये सब भी नहीं होता। क्लियर हुआ। सेकंड, अब हम देखें कि भाई जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न का जनक कौन है, तो क्या ना मॉडर्न का जो जनक है वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन या अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये किसके हैं, मॉडर्न फिजिक्स के हैं, ठीक है। अब देखिएगा मॉडर्न वह होएगा जो 1900 के बाद का होएगा, 1900 के पहले का जो भी होएगा, 1900 के पहले का जो है वो क्या है, चिर सम्मत बौद्ध किया है, या उसको हम प्राचीन इतिहास या प्राचीन साइंस सभी कहेंगे। वो किसमें कहेंगे हम, 1900 के पहले की सारी घटनाएं, है ना। और अभी जो 1900 के बाद की घटनाएं होती है उसको क्या कहेंगे हम, आधुनिक बौद्ध की कहेंगे, आधुनिक इतिहास कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा सेकंड हम देखें, ये हो गया हमारा फिजिक्स के बारे में। अब देखिए, अब हम देखें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस शब्द से मिलकर बना है, तो क्या ना जो केमिस्ट्री है ये कीमिया, किससे बना है, कीमिया से मिलकर बना है। कीमिया का मतलब क्या होता है, कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ या ब्लैक मैटर। क्या होता है, काला पदार्थ या ब्लैक मैटर, ठीक है। तो किसका मतलब होता है, ये केमिया का मतलब होता है, ठीक है। अब देखिएगा केमिस्ट्री, जिस तरीके से हमने फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैसे ही केमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो क्या ना जो केमिस्ट्री होती है इस केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो देखिएगा एक हम इसमें पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हम पढ़ेंगे इसमें क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, चलेगा। अब हम देखें कि भाई जो फिजिकल केमिस्ट्री है, भाई सर आप ये बता रहे हैं कि इनको 3 पार्ट्स में किया, लेकिन हमने तो अभी तक केमिस्ट्री पढ़ा है, हमने तो ना कभी इनऑर्गेनिक देखा, ना ऑर्गेनिक देखा, ना फिजिकल से देखा। अगर हमने देखा भी है तो ऑर्गेनिक देखा, इनऑर्गेनिक देखा है, हमने बस ये देखा है केमिस्ट्री वह होती है जिसमें हम गैसेस के बारे में, है ना, द्रवों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। यहां तक देखा हमने, चलेगा। देखें हम देखें कि जो ऑर्गेनिक है, इस ऑर्गेनिक में हम किसको पढ़ेंगे, तो क्या ना इनऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सभी किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। सेकंड हम देखें ऑर्गेनिक में, इसी में हम बॉन्ड देखेंगे, है ना, इनऑर्गेनिक में बॉन्ड देखेंगे। सेकंड हम ऑर्गेनिक देखते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, तो ऑर्गेनिक में जैसे आपका प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक आएगा, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट भी किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। सेकंड हम फिजिकल में देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आएगा, जैसे हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कि भाई दूध का मिश्रण पानी के साथ, या जो बर्फ होता है बर्फ को पिघलाना, वो सभी किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, चलेगा। फिर हम देखें केमिस्ट्री का फाउंडर किसे कहा गया है, तो कहना जो केमिस्ट्री के जनक हैं उनको कहते हैं लेवोर्सियर। क्या बोलेंगे उनको, लेवोर्सियर कहा जाता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो साइंस होती है, साइंस और जो साइंसिया, ये किस भाषा के हैं, लैटिन भाषा के हैं। किस भाषा के, ये लैटिन भाषा के हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी किस भाषा के हैं, तो क्या ना ये तीनों जो हैं, ये तीनों ग्रीक भाषा के शब्द। किस भाषा के शब्द हैं, तो कहना यह है ग्रीक भाषा के शब्द। अगर पूछ ले फिजिक्स किस लैंग्वेज का है, ग्रीक, केमिस्ट्री ग्रीक, बायोलॉजी ग्रीक। यहां तक क्लियर हुआ। सेकंड हम देखें बायोलॉजी। बायोलॉजी किससे मिलकर बनी है, तो कहना इसको कहीं कहीं मिलेगा बायो प्लस लॉजी, है ना, या बायोस प्लस लोगोस, ये भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। अब देखिएगा बायोलॉजी को दो में, बायो का मतलब क्या होता है, तो कहना जो बायो होती है, बायो का मतलब होगा लिविंग। क्या होता है, लिविंग। सेकंड हम देखें लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, या सॉरी स्टडी लिख दे रहे हैं या टू स्टडी लिख दे रहे हैं, हाँ, टू स्टडी, ठीक। अब बायो लिविंग, लिविंग क्या हो जाएगा, सजीव होता है, ठीक। नॉन लिविंग क्या होता है, निर्जीव होता है। अगर हम स्टडी देखें, टू स्टडी मतलब कि के बारे में अध्ययन,
ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे, सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, या हम इसको कहेंगे कि अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ है ना। अब देखिएगा बायोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हम मेनली 2 ब्रांचेस पढ़ते हैं, उन ब्रांचेस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, वो कौन कौन सी होती हैं। एक होता है जूलॉजी और एक होता है क्या, बॉटनी। क्या क्या होता है, जूलॉजी और बॉटनी। अब देखिएगा जूलॉजी हम देखें, जूलॉजी में कौन कौन से आएंगे, तो जूलॉजी में भी 2 पार्ट्स आएंगे। अब देखिएगा बॉटनी में भी, अब देखो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या देखते हैं कि भाई लिविंग, जैसे लिविंग हो गया, लिविंग में प्लांट भी लिविंग आता है, ठीक है, और एनिमल्स भी किस में आएंगे, लिविंग आएंगे। तो जो एनिमल्स की स्टडी है, एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। तो एनिमल्स की स्टडी क्या होगी, जूलॉजी होगी। प्लांट बॉटनी में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, बॉटनी। इसको जूलॉजी को हम क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान। एनिमल्स लिखा है इसमें, एनिमल्स का अध्ययन करेंगे हम, एनिमल्स की स्टडी करेंगे। तो जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करना, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। बॉटनी में किसके बारे में अध्ययन करना, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाएगी। या इसमें प्लांट्स के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलेगा। अब इसके बाद में देखिएगा बायोलॉजी, इसका जो फाउंडर है, इसका जो जनक है, जूलॉजी का जनक किसे कहा गया है, तो कहना जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा गया है। जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु है। बायो का जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक। सेकंड बॉटनी का जनक किसे कहा गया है, तो कहना बॉटनी का जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा गया है, तो कहना जो थियोफ्रेस्टस हैं उनको बॉटनी का जनक कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखिएगा बायोलॉजी, अगर हम लिविंग्स को पहचानेंगे तो लिविंग के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि हम कहेंगे कि हाँ ये लिविंग्स है। जैसे उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए ना, रेस्पिरेशन होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा, है ना। और जैसे प्लांट में हम देखें, प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ है। फिर देखें हम इसमें रेस्पिरेशन है ना, श्वसन लेते हैं ये। तो ये अगर 5 क्वालिटीज, जितनी भी क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज में से अगर 1 या 2 क्वालिटीज मिलती है, वो कैसे कहलाएंगे, लिविंग कहलाएंगे। अगर वो क्वालिटीज नहीं मिलती है तो वो कैसे कहलाएंगे, नॉन लिविंग कहलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा एग्जाम में अगर हम देखें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किससे बनते हैं, बायोलॉजी से बनते हैं। और बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस ब्रांचेस से बनते हैं, जूलॉजी ब्रांचेस से बनते हैं। सेकंड देखिएगा, जो जूलॉजी होती है या बायो होती है, बायो में कम से कम 50 के ऊपर ही ब्रांचेस होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भाई, जो लॉजी लगा रहता है, लॉजी तो क्या होती है, एक स्टडी होती है, मतलब जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, मतलब वो क्या एक ब्रांचेस ही होती है ना। जैसे हम देखें कि भाई कार्डियोलॉजी होता है, पल्मोनोलॉजी होता है ना, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी, बायोलॉजी के अंतर्गत आएंगी, जीव विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, है ना, क्योंकि वो भी ये क्या है, ब्रांचेस ही हैं, शाखाएं ही हैं। लेकिन जो 2 ब्रांचेस हम पढ़ते हैं वो जूलॉजी और बॉटनी ही पढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी हो, चाहे पल्मोनोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, वो सभी किस में आएंगी, जूलॉजी में आएंगी। किस में आएंगी, वो जूलॉजी में आएंगी। तो हमारा ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक किसके बारे में था, साइंस के बारे में था। साइंस में हमने ये क्या बेसिक जानकारियां देखी, जो जानकारियां पता नहीं होती है, हमको मालूम नहीं होती है, वो जानकारी हमारे यहाँ पर क्या पूरा डिटेल्स में हमने पढ़ लिया। सेकंड हमारा जो अब टॉपिक चलेगा, कल से जो हमारा टॉपिक चालू होगा, हम किस टॉपिक को उठाएंगे, सबसे पहले हम बायोलॉजी को उठाएंगे। और बायोलॉजी में किस ब्रांचेस को पढ़ेंगे, तो जूलॉजी को पढ़ेंगे, है ना। जूलॉजी का कल से हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जूलॉजी पढ़ने के बाद में हम चलेंगे किसके पास, बॉटनी के बाद हम पढ़ेंगे किसको, फिजिक्स को, और फिजिक्स के बाद पढ़ेंगे हम किसको, केमिस्ट्री को। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आया हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलने लगे और हमारी क्लासेस कल से कंटिन्यू रन रहेंगी। ठीक, चलेगा, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।